32 राजा योग जो हैं पहली मर्तबा 300 साल के बाद मुतारफ करवाए गए हैं। यहाँ आपको मैं अपने तालिबे इल्मों से गुजारिश करूंगा कि बहैसियत तालिबे इल्म ही ये मेरे से जान लीजिएगा कि जब हम ग्रेड 17 से 22 की बात करते हैं ना, उनमें से जिस हाथ पर राजा योग की अलामत पाई जाए वो चीफ सेक्रेटरी बनता है, और जिस हाथ पर राजा योग की अलामत न पाई जाए वो फेडरल सेक्रेटरी बनता है। उसमें टोटल 11 अलामत थी, और उन अलामत की मौजूदगी में किसी भी शख्सियत के अहम और ना अहम होने का पढ़ना बहुत मुश्किल था। बाद कोशिश बसियार न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस बनाए, जिसमें 32 राजा योग, 7 किस्म की हाथों की नई साख, 101 गैर मामूली अलामत। अस्सलाम वालेकुम, पीके इनसाइड के साथ मैं हूं इजाज़ भट्ट। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त बहुत मशहूर पामिस्ट मौजूद हैं, सादिक मलिक साहब। आइए आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मैं इनसे बातचीत शुरू करता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसी तबीयत है आपकी? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आवाम को ये बताइएगा, लोगों को पता नहीं है कि राजा योग असल में है क्या चीज़। अच्छा, इस तरह से है जी कि ज़माना कदीम के दशनास जो थे ना, वो कैरो की पामिस्ट्री पढ़ते थे, और मैं भी कैरो का ही फॉलोअर हूँ। उसमें टोटल 11 अलामत थी, और उन अलामत की मौजूदगी में किसी भी शख्सियत के अहम और ना अहम होने का पढ़ना बहुत मुश्किल था, जिसकी बुनियाद फिर मैंने बाद कोशिश बसियार न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस बनाए, जिसमें 32 राजा योग, 7 किस्म की हाथों की नई साख, फिर उसके बाद 101 गैर मामूली अलामत। उन 101 गैर मामूली अलामत में से वो ज़माना कदीम की 11 अलामत भी शामिल हैं। फिर उसके बाद वो ख़त जिन पर तहकीक नहीं हो चुकी, उनको खुला छोड़ दिया। आने वाले वक्त के लोग जो हैं उस पर बात करेंगे, और 7 किस्म की एनर्जीज़ के बारे में बात की है। और ये 32 राजा योग जो हैं ये पहली मर्तबा 300 साल के बाद मुतारफ़ करवाए गए हैं, और हाथ पर किसी भी एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वल्लाह बिस्वाब। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो कहा जाता है जिनके हाथ पे 1 या 2 राजयोग होते हैं उनकी हुकूमत भी उतनी ज़्यादा होती है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, इस तरह से है कि बड़ा दिलचस्प सवाल है। मेरे ख़ास तौर पे मैं अपने स्टूडेंट को बताता चलूँ कि जब आप किसी भी हाथ पर राजा योग देख लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो जिस शोबा ज़िंदगी से मुतल्लिक है उसका किंग बनेगा। अब कितनी बार बनेगा उसका ताल्लुक दूसरे या तीसरे राजा योग से नहीं है, उसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर मुकद्दर की लकीर से है। आपने उस राजा योग को पढ़ने के बाद मुकद्दर की लकीर का मुतालिया करना है, जहाँ मुकद्दर की लकीर मौट ऑफ जुपिटर और डायरेक्ट इंतहाई खुशगवार और खुशकुन और उसके साथ सनलाइन का कॉम्बिनेशन बनाती है, तो वो अगर 6 बार बनाएगी तो एक राजा योग होने के बावजूद भी 6 बार इक़्तिदार में आएगा। अगर वही राजा योग हाथ पर मौजूद हो और मुकद्दर की लकीर साथ न दे, तो वो फिर दूसरे निज़ाम को जो दरियाफ़त साथ किया गया है चले जाएं कि वो लोअर मिडिल क्लास का अगर हाथ है और उसके हाथ पर राजा योग की अलामत पाई जाती है, तो वो जो झुकी नशीन लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनका राजा महाराजा बनता है। और वो 26 गज़ की पग पहन के ना, तो डिप्टी कमिश्नर को मिलना होता है तो कह रहा होता है कि मैं डिप्टी को मिलने के लिए जा रहा हूँ, और एक यामाहा मोटरसाइकिल के ऊपर उसने चमड़े की टैंकी चढ़ाई होती है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जाता है। तो राजा योग का मकसद हरगिज़ एक से ज़्यादा राजा योग पाए जाने का हरगिज़ ये नहीं है कि वो एक से ज़्यादा बार इक़्तिदार में आएगा। एक से ज़्यादा राजा योग इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि उस शख्स का ताकतवर होना कितना ज़्यादा है। वो भी साथ दूसरी लकीरों को पढ़ के शामिल करके करेंगे। मिसाल के तौर पर ज़ैम्बिया, अफ्रीका का छोटा सा मुल्क,
मामूली सा छोटा सा 1300-1400 नफूस पर मुश्तमिल आपको मिलेंगे मुल्क, जिनके आप प्राइम मिनिस्टर देखेंगे उनके हाथ पर भी राजा योग पाया जाता है, और अमेरिका के सदर के हाथ पर भी राजा योग पाया जाता है। अब मैंने जो स्टूडेंट को बात समझानी है ये है कि इसके साथ आपने हाथों की साख्त और मुकद्दर की लकीर का मुतालिया करना है। जब मुकद्दर की लकीर और हाथों की साख्त को साथ लेकर चलते हैं तो फिर राजा योग की क्वालिटी, उसकी हैसियत और फिर उसके बाद उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहता। वल्लाह अलम बिस्वाब। मलिक साहब, आप मुझे ये बताइएगा, अब आपने काफ़ी सियासतदानों के हाथ देखे हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे सियासतदान हैं जिनके हाथ में राजा योग है? पाकिस्तान में जितने भी सरबराह ममलकत बने सब के हाथ पर राजा योग, जितने भी IGs बने सब के हाथ पर राजा योग, जितने भी चीफ ऑफ आर्मी बने सब के हाथ पर राजा योग। हर वो शोबा हाय ज़िंदगी DMG ग्रुप, यहाँ आपको मैं अपने तालिब इल्मों से गुजारिश करूँगा कि बहैसियत तालिब इल्म ही ये मेरे से जान लीजिएगा कि जब हम ग्रेड 17 से 22 की बात करते हैं ना, तो DMG ग्रुप में 17 से 22 में जाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनमें से जिस हाथ पर राजा योग की अलामत पाई जाए वो चीफ सेक्रेटरी बनता है, और जिस हाथ पर राजा योग की अलामत न पाई जाए वो फेडरल सेक्रेटरी बनता है। वल्लाह अलम बिस्वाब।